हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज के लिए, और इसका थोड़ा सा सिलेबस का डिफ़ाइन करेंगे। तो पहला फुल फॉर्म क्या होती है यूपीएससी की? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। इसमें बहुत सारी जॉब निकलती हैं, जैसे आईएएस लेवल, आईपीएस, ठीक है, ये डिप्टी कलेक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें बनते हैं। तो इसके एग्ज़ाम 3 पैटर्न में होते हैं। एक तो पहला प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। 3 स्टेज में ये कंडक्ट कराती है यूपीएससी। और इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है, प्री लेवल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्री एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, यानी जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2। जो पहला पेपर होता है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से जैसे कि आता है नेशनल मूवमेंट, ठीक है, आज से आंदोलन बहुत सारे जो गांधी से रिलेट होते हैं वैसे आंदोलन। इंडियन ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, मैपिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलिटी, ह्यूमन राइट्स हो गया, और बहुत सारे जैसे कि पार्लियामेंट से आ गया। तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, और कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे, कुछ हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट मिला के 10-12 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद सेकंड पेपर होता है हमारा ये वाला जीएस। सेकंड पेपर होता है ये होता है सी सेट का पेपर, ठीक है। क्या होता है? सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का एग्ज़ाम होता है, ये ए है, सॉरी, सी सेट का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आती है रीजनिंग, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और मैथ, ठीक है। तो ये लॉजिक, जैसे कि रीजनिंग भी ना इतनी डिफ़िकल्ट नहीं आती, अगर तुम 3 महीने या 2 महीने लग के अगर रीजनिंग की सी सेट की प्रैक्टिस कर लेते तो आराम से निकल जाता। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है तो उससे तो इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो ढंग से अच्छे, इतना हल्के में भी नहीं लेना है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और ये क्वालिफाइड नेचर होता है, इसमें कितना तुम्हें 30% नंबर लाने हैं इसे पास करने के लिए, बस। अगर 30% आ जाता है तो तुम क्वालिफाई हो, यानी 30% यानी 66 या 67 या 70 मान लो, इतने तुम्हें 66 या 67 तक नंबर लाने हैं, तो इससे तुम्हारी क्वालिफाई हो जाएगा। अब उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके तुम्हारे 9 एग्ज़ाम होते हैं। कितने होते हैं? 9 एग्ज़ाम। तो 9 एग्ज़ाम में क्या होता है? पेपर 1 होता है जीएस का, ठीक है, पेपर 1 होता है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये तो जीएस के पेपर हो गए। फिर एक एसए आता है, उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो आप अपनी मर्ज़ी से चुनते हो, जैसे कि कोई पॉलिटी लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, एक ही सब्जेक्ट, ठीक है। उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1 और 2। उसके बाद हमारा आता है लैंग्वेज का पेपर होता है, 2 लैंग्वेज का पेपर आता है, ठीक है, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश, ठीक है। तो ये भी ना क्वालिफाइड नेचर है, इसमें भी 300 नंबर का इसका पेपर होता है। बाकी सारे 250-250 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल तुम्हारा 500 का होगा, 250-250 के 2 पेपर। जीएस के भी तुम्हारे ये 4 पेपर हो गए, 250-250 यानी 1000 के, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा एक ऑप्शनल पेपर हो गया, ऑप्शनल 500 नंबर के 2 पेपर, 250-250 नंबर के। और जो ये लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो नंबर जुड़ते नहीं हैं, उसमें सिर्फ आपको 33% लाने हैं, तो ये आप आराम से निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये पास होने के लिए कोई ज़्यादा नहीं, 33% लाने होते हैं, और क्वालिफाई नेचर है ये, ठीक है। तो आपके 2 पेपर क्वालिफाई नेचर है, एक तो सी सेट का पेपर, दूसरा एक लैंग्वेज के 2 पेपर, ये क्वालिफाई नेचर है। प्री के मार्क्स कभी भी मेंस में नहीं जुड़ते। मेंस में आपके सिर्फ यही मार्क्स जुड़ेंगे, पेपर 1 का 2 सेकेंड, आपके 2 ही देखो, एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ऑप्शनल के दोनों, इतने मार्क्स आपके जुड़ते हैं,
तो कितने हो गए इसमें, देखो 4 पेपर तो ये हो गए, तो 1000 मार्क्स ही हो गए आपके, 1000 मार्क्स। फिर ये दोनों पेपर होते हैं तो 500 तो ये हो गए 1500, ठीक है। फिर एक ये पेपर होता है हमारा एससी का 250 नंबर का, तो ये टोटल मतलब कि 250 250, तो ये टोटल 1500 250 ये सारा तुम्हारा आता है, ठीक है। इतने ही तुम्हारे मार्क्स जोड़ते हैं मेंस में, और इसी के आधार पर मेरिट बनती है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बता दी कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो पेपर जो पेपर 1 होता है, एक तो सी सेट का पेपर होता है, एक पेपर 1। सी सेट में तो 3 ही, जैसे कि जोग्राफी वो आती है तुम्हारे सॉरी 2 सेकेंड, मैथ का आता है, रीजनिंग आती है और कॉम्प्रीहेंशन आती है। कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है, एक पैसेज टाइप में होता है, वो करंट से भी आ जाती है, जीएस के सारे पेपर से भी आ जाती है। जैसे कि तुम मतलब कि तुम्हारा ये जो जीएस का होता है वो तुम्हारा फर्स्ट पेपर में भी आता है, सेकंड पेपर में। जो कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है वो इसमें से भी आ जाती है, जो मैं आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ। तो एक तो एंशिएंट हिस्ट्री होती है, अभी मैंने आपको बताए थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर। और दूसरा आपका आर्ट और कल्चर, ये भी इसी में जोड़ा जाएगा, और मैपिंग। ये सारी चीज़ें प्री में भी आती है और प्लस मेंस में भी आता है तुम्हारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्री और मेंस दोनों के लिए ही ज़रूरी है। अब आता है हमारा जो पेपर होते हैं हमारे, ये हो गए, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, प्री का सिलेबस है, इसमें से कॉम्प्रिहेंशन भी बनती है, प्लस तुम्हारे पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है, करंट से काफ़ी कुछ आता है। और यूपीएससी का जो पैटर्न होता है ना, कभी भी फिक्स नहीं होता है, इसमें चीज़ें चेंजेस हो सकती है। कभी किसी टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया, कभी चेंज कर दिया पैटर्न, तो ये चेंज, लेकिन हाँ ये है कि इन्हीं में से ही आता है, ठीक है। ये तुम्हें, अगर तुम्हें एकदम इस चीज़ को समझना है तो इसके क्वेश्चन पेपर देखो सबसे पहले, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं। और यूपीएससी कभी रिपीटेड नहीं आता, हाँ टॉपिक में से रिपीटेड आ जाता है, लेकिन रिपीट क्वेश्चन कभी नहीं करता है वो। और अगर इसे क्वालिफाई करना तो ध्यान से पढ़ो, 1 साल में भी हो जाता है। मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ती है, कोई टफ इतना ये तो नहीं कहूँगी मैं आसान पेपर है, क्योंकि इसका सिलेबस देखो, खुद ही देखो 10-12 तो इसके टॉपिक ही हैं पढ़ने के हमें, और बुक भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़्यादा वास्ट होती है तो उसका लिमिटेड सोर्स पढ़ेंगे। तो आपको मैं कुछ बुकें भी बताती हूँ इसके क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद फिर मेंस का, अभी प्री का सारा बताया, फिर मेंस का थोड़ा बताऊँगी। तो देखो बुक तो बहुत से टॉपर्स ने अलग अलग बुक बताई हैं, तो उसी तरह से वही बुक मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो देखो ये हमारी लक्ष्मीकांत की बुक है, आज ही ये वाली लक्ष्मीकांत की बुक है, ये काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। और इसी को हमें पढ़ना है, अच्छी बुक है। और कुछ राजेश मिश्रा सर की भी बुक अच्छी, वो भी बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप पढ़ोगे टॉपिक वाइज तो बहुत अच्छी बुक है। मैं इसके बारे में आपको और बताऊँगी। यूपीएससी पैटर्न से ही बनी है, ठीक है। जो बच्चे वहाँ पे ऑप्शनल कोर्स करते हैं, मार्केट में भी आसानी से इजीली मिल जाती है, और काफ़ी अच्छी बुक है। लक्ष्मीकांत सभी एग्ज़ाम को पॉइंट बना के किया है, लेकिन राजेश मिश्रा सर की जो बुक है सिर्फ यूपीएससी पैटर्न से बनी है, और काफ़ी अच्छी और रिलेवेंट बुक है। अगर आप देखोगे तो तुमको लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, और उससे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं, तो देखना आप एक बार। मैंने तो वही बुक पढ़ी है लक्ष्मीकांत, मैंने कम ही पढ़ी है, मैंने ज़्यादातर वही पढ़ी है, और लेकिन आप भी देखना। और देखो उसके बाद देखो ये भी राजेश सर की बुक है, और ये हमारी है आईआर की बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसे पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और एग्ज़ाम के एकदम पॉइंट से ही है। देखो लिखा भी है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए बनी है बुक्स। अब देखो अगली बुक है कला संस्कृति, ये नितिन सिंघानिया की बुक है, बहुत अच्छी है, ज़्यादा टॉपर्स यही पढ़ते हैं, ठीक है। अगली बुक है हमारी अर्थशास्त्र की, तो रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं ज़्यादा, कुछ नोट्स से पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा ये यूपीएससी लेवल की ही बनी है।
अगली बुक है ये जो मैंने बताई थी, राजेश मिश्रा सर की बुक है, काफ़ी अच्छी है, आप ट्राई करके देखना। और एक ये स्पेक्ट्रम, ये तो कहते हैं ना बाइबल की तरह है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसे पढ़ लो तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी है ये। ठीक है, ठीक है, यही बुक हैं। और देखो इससे अब बाकी बुकें मैं बताती हूँ। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है तो एंशिएंट के लिए आप पढ़ोगे राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी बुक है, वो पढ़ोगे। और मिडिवल के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ना, ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। और दूसरी ज्योग्राफी के लिए, अगर मैंने कोई ज्योग्राफी के लिए बुक नहीं बताई आपको, बेस्ट बुक के लिए अच्छा है कि आप 6 से लेकर 12 पढ़ो। अगर आपके पास टाइम कम है तो 4 बुक पढ़ लो, 11 12 की 2-2 बुक की हो गई, 4 बुक, बस उतना ही काफ़ी है। उसी को मल्टीपल रिवीजन करो। यूपीएससी एग्ज़ाम इसलिए और टफ है क्योंकि देखो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बड़ा है, टाइम कम होते हैं, लिमिटेड होता है, और चीज़ों को हम पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन उससे रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन करना, एनालाइज करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इंसान बोर भी हो जाता है। लेकिन इसको निकालने के लिए यही रामबाण है। अगर तुम मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन, जो चीज़ देखो, एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि तुमने कोई भी चैप्टर पढ़ा, स्पेक्ट्रम का मान लो यूरोपियो का आगमन आप पढ़ रहे हो, वो चैप्टर काफ़ी लंबा है, वो लेंथी भी है, करीब उसमें 40 है पेज, जितने पेज हैं करीब। उन पेजों को अगर तुमने पहले सीक्वेंस में पढ़ लो, फिर दूसरी रीडिंग लगाओ, फिर उसके नोट्स बनाओ, जो तुम्हें याद नहीं है चीज़ें, वो चीज़ एकदम सीक्वेंस में नोट्स बनाओ, उन नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करो, फिर उस नोट्स में से भी और शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उसे रिवीजन करो, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा, तो वही एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में तुम्हारे काम आएगा। यही पढ़ने का पैटर्न भी है इसका। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई। और एक और चीज़ बताते हैं, देखो जो हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें हमारा जो ये फर्स्ट पेपर होता है, जीएस का पेपर फर्स्ट होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं। तो ये देखो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री आती है, ठीक है, करंट अफेयर भी आता है, ठीक है, तीनों हिस्ट्री आती है, मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, ठीक है, ज्योग्राफी भी आती है इसमें, और ह्यूमैनिटी के भी सब्जेक्ट आते हैं, सोसाइटी से भी आती है, ठीक है। पेपर 2 में पूरा ये पॉलिटी का पोर्शन होता है, लक्ष्मीकांत इसे कवर कर देगी आपके, ठीक है। और इसमें आईआर भी आती है, थोड़ी आईआर की सर की बुक पढ़ लो, राजेश मिश्रा सर की, या जो तुम्हें पसंद हो वो। तो आईआर इसी से कंप्लीट हो जाएगा, गवर्नेंस, आईआर, ठीक है, ये चीज़ें। पेपर 3 में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, इसमें देखो इकोनॉमिक्स भी आती है, जनरल साइंस भी आती है, इन्वायरमेंट भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, ठीक है, और किसानों से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं वो आती हैं। तो इसमें काफ़ी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और साइंस टैग भी आती है करंट से रिलेट करके। और साइंस टैग के लिए कुछ अलग से बुक नहीं, करंट से जुड़े रहो और करंट की सारी चीज़ें पढ़ते रहो। फिर पेपर 4 आता है, वो टोटली एथिक्स का होता है, ठीक है। और एथिक्स से जैसे इसमें थिंकर, ये सारी ऐसी चीज़ों को मैं आपको डिफ़ाइन करके बताऊंगी, सिलेबस एकदम। और मेन चीज़ है इसका सिलेबस, इसे तो एकदम याद करना है आपको, एक एक पॉइंट वाइज आपको एक एक लाइन टू लाइन सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे कि तुम कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो पढ़ो, तो देखो कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है, इसे पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, जब भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, तभी इस एग्ज़ाम को सबसे टफ़ एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा जो आता है हमारा ऑप्शनल का, तो तुम्हारा अपना ऑप्शनल का सब्जेक्ट होगा, वो मैं आपको डिफाइन नहीं करूँ क्योंकि सबके ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग होते हैं। मेरा तो पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। और 2 पेपर अपनी लैंग्वेज के होते हैं, वो भी मैं उसका भी सिलेबस आपको डिफ़ाइन करके बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ मिस्टेक हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सुधारूंगी भी उसे। और काफ़ी चीज़ें जो भी कुछ आपको इंक्वायरी हो, कोई जानकारी, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करना, वो सारी चीज़ें आपको बताई होगी, जितनी हमें नॉलेज है वो सारी चीज़ें आपको आप तक पहुंचाई जाएगी। और देखने के लिए थैंक यू, और
और वॉचिंग फॉर ये हमारा जो चैनल है उसे तुम सब्सक्राइब करना, जीएस सिंपलर। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, जो एनसीईआरटी है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो देखो, हम 6 to 12 ज्योग्राफी की और एक हिस्ट्री की भी है। हिस्ट्री की ज़्यादा नहीं पढ़नी, एंशिएंट मिडीवल की जो हिस्ट्री होती है 12, जो भी 11 क्लास की जो एनसीईआरटी होती है, तो ये शायद 11 क्लास की है, रामचरण शर्मा की बुक की। और अगर आपको उसकी पढ़नी है पॉलिटी की, तो आप पॉलिटी की 11 क्लास की 2 बुक आते हैं, उन्हें पढ़ लो। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताया, और हमारा स्वतंत्रता, लोकतंत्र, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स उसमें डिफ़ाइन करके बताया है, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।